हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छासूत एक्सपर्ट्स, वंदना आयुर्वेदा हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम बात करेंगे भगंदर की कि भगंदर बार बार क्यों हो जाता है। एक बार ऑपरेशन करा लिया, 2 बार ऑपरेशन करा लिया, 3 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर बार बार भगंदर हो रहा है। जनरल सर्जरी के द्वारा करा लिया, एक टॉमोस हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करा लिया, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो भी एडवांस लेवल की सर्जरी होती हैं वहाँ पे भगंदर का ऑपरेशन करा लिया, सर भगंदर दोबारा हो जाता है। तो उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। भगंदर बेसिकली क्या होता है, इसकी एक सुरंग हमारे एनल कैनाल के अंदर लैट्रिन का रास्ता जो होता है वहाँ होती है और उसकी बाहर से एक सुरंग बनकर बाहर की तरफ खुलती है। जब सुरंग बाहर आके खुल जाती है तो पस अंदर से बन के बाहर की तरफ आता रहता है। दोबारा भगंदर मुख्य होने का कारण ये होता है कि जो ट्रैक प्रॉपर ट्रैक होता है एक्सटर्नल ओपनिंग के बाद अंदर की ओपनिंग में जो प्रॉपर टैग होता है उस प्रॉपर टैग का सही तरीके से ना मिलना। एमआरआई हम लोग कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, उसके बाद भी कभी कभी भगंदर दोबारा हो जाता है। तो कारण ये होता है कि उसके साथ ट्रैक के साथ छोटे माइक्रो ट्रैक भी होते हैं, कभी कभी छोटे माइनर ट्रैक भी साइड में जा रहे होते हैं। एक ट्रैक डॉक्टर्स को जाके उसको फाइंड आउट करके उसका ऑपरेट करता है, उसके साइड में माइनर ट्रैक होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो चैनल्स होते हैं, वहाँ से वो सब कनेक्टेड होते हैं, दोबारा से भगंदर हो जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है छालसूत्र हम करते हैं, छालसूत्र के बाद में दोबारा से भगंदर होने के चांसेस होते हैं, कारण कि सही जगह पे सही तरीके से हम छालसूत्र ना लगा पाएँ, ये भी एक फेलियर केसेस होता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, लगातार इन्फेक्टिव कोलाइटिस बना रहना, या फिर लगातार कभी कभी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ हो जाती है, आंतों की स्वेलिंग हो जाती है, या क्रॉनिक डिसेंट्री लगातार बनी रहती है, वो कारण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें ये चुनाव करने की ज़रूरत होती है कि अगर भगंदर बार बार हो रहा है तो उस कंडीशन में हम सही डॉक्टर्स का चुनाव करें, सही डायग्नोसिस बनाएं और उसके बाद प्रॉपर हम छारसूत्र टेक्निक पे जा सकते हैं। छारसूत्र विधि एक ऐसी विधि है जिसमें 95% भगंदर जो का सक्सेस रेट है, जिसको भारत सरकार ने, आईसीएमआर ने, एम्स ने, बीएचयू ने, सभी ने मान्यता दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे छारसूत्र एक्सपर्ट के पास जाकर अपने भगंदर का चेकअप करा सकते हैं और चेकअप कराने के बाद में सही जगह पर छारसूत्र टेक्निक काम करती है। और छारसूत्र क्या करता है, इसको कटिंग हीलिंग कराता हुआ पूरा पूरा ट्रैक को डिब्राइमेंट हो जाता है, अंदर से डेड टिश्यूज जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और पूरा पस जो है बाहर निकल जाता है और पूरा ट्रैक धीरे धीरे करके सूखता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। और इस तरह से आप भगंदर से पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बार बार ऑपरेशन से परेशान हो चुके हैं आप लोग, तो आप छाछूत विधि से अपना ऑपरेशन करा सकते हैं, छाछूत टेक्निक से अपने इस भगंदर से निजात पा सकते हैं। तो आयुर्वेद पे भरोसा करें, छाछूत पे भरोसा करें, ये 100% टेक्निक काम करती है और आप एक बड़े से बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। तो ग्रेट इंडियन आयुर्वेदा, ग्रेट इंडियन छारसूत्रा। थैंक यू। जय धन्वंतरी।